So hello everyone, in this video I will tell you about the what are the models of organizational behavior. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो मॉडल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं एंड मॉडल होता क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल जो हैं वो होते क्या हैं। तो आप देखिए, चाहे कोई फर्म छोटी हो चाहे कोई फर्म बड़ी हो, उसमें जो मैनेजमेंट है वो तो यूज़ होती ही होती है। मैनेजमेंट तो सभी ऑर्गेनाइजेशन में लगभग होती ही होती है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मॉडल्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ में अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। तो उसमें से 4 मॉडल्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जिसमें जो सबसे पहला मॉडल है वो होता है ऑटोक्रेटिक मॉडल। इस मॉडल में ना लीडर्स के पास में पावर होती है एंड वो अपनी पावर की धौंस दिखाता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। वो उनसे फोर्सफुली काम कराता है, जिसके कारण उनकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाती है एंड एम्प्लॉयज़ अपने मन से जो है काम भी इतना तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब फोर्सफुली से मेरा मतलब मार के काम कराना नहीं है, मार के काम नहीं कराता। फोर्सफुली से मेरा मतलब था कि जब उनको जो खाली बैठे हैं, मतलब कुछ टाइम चाहिए होता है ना हमें रेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल दिन में आप जो है 5-6 घंटे काम कर रहे हो, तो आपको स्टिल जो है 10-15 मिनट 15-20 मिनट का तो आपको गैप लेना ही चाहिए। 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे का भी आपको गैप लेना चाहिए, जिसमें कि आपको रेस्ट करना चाहिए। जिसमें जो लीडर्स होते हैं वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है वो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं, केवल काम उसी पर ही फोकस कराते हैं। वो होता है फोर्सफुली काम कराना किसी से भी। एंड इसी वजह से जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाती है। एम्प्लॉयज़ उतने अच्छे से मन से काम नहीं करते हैं जितना अच्छी तरीके से उनको काम करना चाहिए था एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात करते हैं इसका जो दूसरा मॉडल है उसके बारे में, जो कि होता है कस्टोडियल मॉडल। जिसमें ना ऐसा होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ ना खुद के लिए ही काम करते हैं, जितना भी पैसा वो अर्न कर रहे हैं वो सब खुद के लिए ही करते हैं। मतलब उनको ऑर्गेनाइजेशन से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, वो अपना काम करेंगे और जितना वो काम करेंगे ना उनको उतना ज़्यादा इनकम मिलेगी। फॉर एग्जांपल कुछ फर्म्स ना ऐसी होती हैं, कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं छोटी जिसमें वो एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए, उनके पास सैलरी के ऊपर रखने के लिए उनके पास ना इतनी फंडिंग नहीं होती है, इतनी ज़्यादा कैपिटल उनके पास नहीं होती है जो वो किसी एम्प्लॉय को सैलरी पर रख लें। उस टाइम पर ना वो करती है कि पार्टनरशिप में काम कराती है। मतलब कुछ ना कुछ जो जितना भी प्रॉफिट होगा ना वो आपस में बट जाएगा। मतलब एम्प्लॉय जो है जितना काम करेगा ना उसको उतना ही मिलेगा। अब बात करते हैं इसका जो थर्ड मॉडल है, जो कि होता है सपोर्टिव मॉडल। मुझे ये मॉडल ना काफ़ी सही लगता है, क्योंकि ये सपोर्टिव मॉडल है। मतलब इसमें जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ना काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको अच्छी तरीके से बताता है कि भैया तुम ऐसे करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेसिकली उनको प्रोवाइड कराता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको। तो ये मॉडल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड काफ़ी कंपनीज़ में ये मॉडल जो है यूज़ होता है, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो चौथा मॉडल है वो होता है कॉलेजियल मॉडल। जिसमें ना ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर दोनों की थिंकिंग होती है कि जो हमारा बिजनेस है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी का ही पार्ट है। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ की इसी थिंकिंग की वजह से इस मॉडल में ना जो कोऑपरेशन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं इसके 5वें एंड लास्ट मॉडल के बारे में, जो कि होता है सिस्टम मॉडल। तो इसमें ना लीडर्स ऐसा करते हैं कि जो एम्प्लॉय का गोल है वो उसको ऐसा लगना चाहिए कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेगा तभी उसका जो अल्टीमेट गोल है वो उसको अचीव हो पाएगा। मतलब इंडिविजुअल के गोल को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ में मैच करना, एंड यही काम इस मॉडल में होता है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जो एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है इसी वजह से। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि कोई एक बंदा है जिसका गोल है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में पैसा कमाना। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी कहीं ना कहीं यही तो होता है कि यार प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है एंड कहीं ना कहीं जो वेल्थ है उसको भी मैक्सिमाइज़ करने के ऊपर ध्यान देना है। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो पहला गोल है वो यही होता है ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन का। तो उस केस में क्या होगा, जो एम्प्लॉय की थिंकिंग होगी वो ये होगी कि अरे यार अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय है उसकी भी प्रॉस्पेरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 5 मॉडल। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। एंड इस टॉपिक के जितने भी नोट्स हैं वो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।